हेलो एवरीवन। बेटा, कल आपने अलग अलग केसेस पढ़े थे इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए। तो आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या है, नई रेशो में हम जो प्रॉफिट होता है उसको बांट के दिखाएंगे। यानी कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके बाद जब प्रॉफिट होता है तो वो किस तरह से बटेगा। क्योंकि नया पार्टनर आता है तो आपको सबसे पहले नई रेशो निकालनी पड़ेगी। नई रेशो निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है, जो कि नए पार्टनर आने के बाद होता है, वो नई रेशो में बटेगा। पहले का अगर प्रॉफिट होता तो वो पुराने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर केस है, जब नया पार्टनर आ जाता है और प्रॉफिट होता है तो किस तरह से बटेगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं बेसिकली, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशो। राम और मोहन बेटा दो पार्टनर है, उनकी रेशो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सीता एंड राधा एज न्यू पार्टनर। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं, सीता और राधा। राम सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। राम ने अपने हिस्से का, राम का हिस्सा कितना, 3/5, अपने हिस्से का 1/3, 3/5 इंटू 1/3, इतना हिस्सा सीता के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, तो सीता को इतना मिलेगा। मोहन सेक्रीफाइस्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा, अपने हिस्से का आधा, यानी कि 2/5 इंटू 1/2, जितना भी आएगा वो राधा के फेवर में। तो इस तरह से उन्होंने दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो जो राम सेक्रीफाइस कर रहा है वो सीता को मिल रहा है, वही सीता का हिस्सा होगा। और जो मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है राधा के फेवर में, वही राधा का हिस्सा होगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹3,60,000। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो बेटा बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि सीता और राधा के एडमिट करने के बाद, उनको नया पार्टनर बनाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है 3,60,000, तो पहले हम वो निकालेंगे नई रेशो, उसके बाद ही इस प्रॉफिट्स का कुछ करेंगे। तो देख लेते हैं नई रेशो किस तरह से निकलेगी। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली राम अपने हिस्से का 1/3 सीता के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा था। तो राम का हिस्सा है 3/5, उसका 1/3 होगा 1/5, यानी कि वो सीता को दे गया, सीता को देगा। और यही हिस्सा सीता का एक्चुअल हिस्सा है। इसी तरह से मोहन ने अपने हिस्से का 1/2 यानी कि आधा, 2/5 इंटू 1/2, वो किसको दिया है, राधा को, यानी कि 1/5, ये भी राधा का हिस्सा है। ऊपर सीता का हिस्सा 1/5, नीचे राधा का। तो आपको क्या करना है, जो ये राम और मोहन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनके पुराने हिस्से में से जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको घटा दीजिए, इनका नया हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली राम का ओल्ड हिस्सा 3/5 है, उसमें से आपने 1/5 माइनस कर दिया तो ये आ गया 2/5। इसी तरह से मोहन का भी 1/5। तो नई रेशो आ गई इस तरह से निकल के 2:1:1:1। तो प्रॉफिट जो बटेगा इसी रेशो में बटेगा। तो बेसिकली आप जानते हो बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है, सबसे पहले आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, उसके बाद ही वो पार्टनर्स के बीच बढ़ता है। तो देख लेते हैं एंट्री। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, ये जो प्रॉफिट है 3,60,000, 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,60,000, 3,60,000। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, और कोई आइटम है नहीं,
तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, ये प्रॉफिट 2111 में बांट देंगे। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 1,44,000, और बाकी मोहन का कैपिटल अकाउंट, सीता का कैपिटल अकाउंट और राधा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे हर एक का 72,000 से, यानी कि तीनों को बराबर बराबर। तो इस तरह से क्या है, ये प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऑन 1st April 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। बेटा 1 अप्रैल 2010 को साहिल और चारू ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, एंटर किया उसमें, और उनकी रेशो है 4:3। दे एडमिटेड तनु एज न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2012 फॉर 1/5 शेयर विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। अब तनु को 1 अप्रैल 2012 को नया पार्टनर बनाया गया और 1/5 हिस्से के लिए, जो कि वो किस तरह से रिसीव कर रही है, बराबर बराबर साहिल और चारू से। तो बराबर बराबर कैसे, 1/5 गुना 1/2, यानी कि 1/10 वो साहिल से लेगी और 1/10 ही वो चारू से। तो ये बेसिकली क्या है, साहिल और चारू के हिस्से में से भी घटा दिया जाएगा तो उनका नया हिस्सा निकल के आ जाएगा। फिर है साहिल, चारू एंड तनु अर्न प्रॉफिट्स एट अ हायर रेट देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। जब तनु पार्टनर बन गई तो उस साल में बेटा उन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से काफ़ी अच्छा ज़्यादा जो प्रॉफिट अर्न किया। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि बिजनेस का विस्तार करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल कैपिटल दे एडमिटेड पुनीत एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2013 फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3 रेशो। बेटा अब उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए थी क्योंकि बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, पुनीत को नया पार्टनर बनाया 1 अप्रैल 2013 को। कितने हिस्से के लिए, 1/7 के लिए। अब वो अपना हिस्सा 1/7 किस तरह से ले रहा है, साहिल और चारू से 7:3 में। तो बेटा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे पहले तो साहिल, चारू और तनु की कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर 2012 to 13। फिर उसके बाद चारों की, साहिल, चारू, तनु और पुनीत ऑन पुनीत से एडमिशन। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप साहिल, चारू और तनु का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है बेटा, क्योंकि तनु के लिए बोला गया है वो 1/5 हिस्से के लिए आ रही है और वो अपना हिस्सा बराबर बराबर साहिल और चारू से ले रही है, तो उसका हिस्सा 1/5 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू तनु 1/5। अब वो साहिल से कितना हिस्सा लेगी, अपने हिस्से का आधा। इक्वली है, 2 पार्टनर है तो 1/2, अगर 3 होते तो 1/3, तो 1/2 ऑफ 1/5 1/10। इसी तरह से चारू से भी 1/10। तो इस तरह से अब आप साहिल का नया हिस्सा निकाल सकते हो। उसका ओल्ड हिस्सा बेटा है 4/7, उसमें से 1/10 घटाया तो आ गया 33/70। इसी तरह से चारू का नया हिस्सा 3/7 माइनस 1/10, तो उसका हिस्सा आ गया 23/70। और तनु का हिस्सा बेटा आ जाएगा 2/10। इस तरह से 2/10 क्यों, अगर 1/5 से आप निकालोगे तो 14 आएगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लिया इन्होंने। मेरे करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जैसे दोनों के नीचे 70 है, मैक्सिमम 70 है, तो 1/5 है, तो इतने से ही मल्टीप्लाई किया जाए और इतने से ही डिवाइड किया जाए, तो कितना, जितना कि 70 आ जाए।
14 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 14, तो 14/70 आ जाएगा। तो इस तरह से नई रेशो निकल के आएगी 33, 23 और 14। अब बेटा चारों की नई रेशो निकालनी है, तो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो 33, 23, 14 है, इसको ओल्ड रेशो कंसिडर किया जाएगा, ना कि जो 4, 3 थी, राइट। अब हम देखते हैं किस तरह से होगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पुनीत जो नया पार्टनर बनाया गया है वो बेटा 1/7 हिस्से के लिए है, और वो अपना हिस्सा साहिल और चारू से ही ले रहा है। किस रेशो में, 7:3 में। तो 7/10 इंटू 1/7, 7/70 तो लेगा वो साहिल से, और इसी तरह से चारू से लेगा वो 3/10 इंटू 1/7, 370, 3/70। तो ये उसने लिया है, तो ये बेटा साहिल और चारू ने सेक्रीफाइस किया है, तो साहिल का हिस्सा है ओल्ड 33/70, उसमें से 7/70 घटा देंगे तो उसका आ जाएगा 26/70। इसी तरह से चारू का 3/70 घटा देंगे तो उसका आ जाएगा 20/70। तनु ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसका 14/70 रहेगा, और पुनीत का 1/7 है। अब बेटा सबके नीचे 70 है, तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 1/7 पुनीत का हिस्सा निकालने के लिए 1/7 इंटू 10/10, तो 10/70 हो जाएगा। तो लास्ट में आप रेशो देख सकते हो, ये रेशो आएगी 26, 20, 14, 10। फिर आपने इसको काट के कर दिया 13, 10, 7, 5। तो इस तरह से इनकी नई रेशो निकल के आएगी। आई होप यू गोट माई पॉइंट। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए कल वीडियो बनाते। ओके, बाय बाय।